अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि वेदर यहाँ पे चेंज होने लगा है। मेरी जैकेट अब आ चुकी है, तो अब आहिस्ता आहिस्ता जैकेट भी चेंज होगी और वेदर भी चेंज होगा। मोटी जैकेट आएगी इसके बाद दिसंबर में, आई थिंक नवंबर दिसंबर में आ जाएगी। तो एनीवे कल आपने जैसे कि जस्टिन ट्रूडो साहब की, जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं ऑनरेबल, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली होगी रिगार्डिंग इमिग्रेशन की पॉलिसी के। और उन्होंने काफ़ी चीज़ें, मैं उसका कुछ लुब्बे लुबाब में आपको बता देता हूँ जो उन्होंने बात करी है। बेसिकली अब वो, जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में भी कहा था कि भाई अब ये सब चीज़ें जो हैं ये बंद होने जा रही हैं फिलहाल टेम्पररी तौर के ऊपर। जब तक नेक्स्ट ईयर इलेक्शन नहीं हो जाते तो यहाँ पर यही सिलसिला चलता रहेगा। इमिग्रेशन के ऊपर कट डाउन लगेंगे, सब चीज़ें लगेंगी। बहरहाल उन्होंने ये कहा कि भाई इमिग्रेशन के ऊपर जो है हम नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए जो है वो कट डाउन करने जा रहे हैं, उसको कुछ स्लो डाउन भी करेंगे और रिड्यूस नंबर ऑफ रिडक्शन होगा। लेकिन इमिग्रेशन को अब वो कम बुलाया जाएगा। टेम्परेरी वर्कर्स होंगे उसके अंदर, इमिग्रेशन के अंदर होंगे, उसके अंदर बहुत सारी पॉलिसीज है वो चेंज करने जा रहे हैं उसका। और स्पेशली स्टूडेंट्स का तो उन्होंने अब बता दिया कि भाई इसके ऊपर हमने कैपिंग कर दी है, तो स्टूडेंट को समझे बहुत ही कम नंबर के ऊपर स्टूडेंट रह जाएंगे। और जो आएंगे भी तो वो उनके लिए इतनी कोई आसानियां नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको पहले भी कहा था कि भाई गवर्नमेंट का, ऑपोजिशन का और यहाँ के लोकल्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि लाइक नंबर्स ऑफ इमिग्रेंट्स यहाँ पर आ गए हैं, जो यहाँ पर क्राइसिस यहाँ पर क्रिएट हुआ है। जॉब का क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस और हाउसिंग क्राइसिस, हेल्थ सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं। तो इन चीज़ों को लेकर उन्होंने कहा है कि भाई अब हम ये सब चीज़ों को कट डाउन करने जा रहे हैं। और क्या नाम है इसका, स्पेशली उन्होंने कहा कि भाई उसका मेन रीजन ये है कि उन्होंने कहा कि भाई टू स्टेबलाइज इकोनॉमी, प्राइवेट और लाइक कंस्ट्रक्शन सेक्टर, लाइक हाउसिंग क्राइसिस को वो उसको स्टेबलाइज करेंगे। हेल्थ सेक्टर के ऊपर काम किया जाएगा, सोशल वर्क के ऊपर काम किया जाएगा। तो उसके बाद फिर जो ना ये सब चीज़ों को स्टेबलाइज करके फिर ये लाइक पॉलिसी को जो है दोबारा से रिविजिट किया जाएगा और खुल जाएगी इमिग्रेशन। लेकिन अगले 2 साल थोड़े से सख्त होंगे, क्योंकि यहाँ पर लाइक पॉपुलेशन भी काफ़ी एकदम से बड़ी है, तो उसको पॉज करना है। मकसद उनका सिर्फ यही है, मैंने आपको बता दिया कि चीज़ों को स्टेबल करना है यहाँ पर जो क्राइसिस आ गए हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि भाई जो टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स यहाँ पर आते हैं उनको यहाँ पर जो है कंपनीज हायर करती हैं और लो वेजेस के ऊपर हायर कर लेती हैं, उनका भी इस्तेसाल होता है। और उनकी वजह से उनको, क्योंकि कम वेजेस के ऊपर काम करते हैं, जो यहाँ के लोकल्स हैं, जो यहाँ के सिटीजन्स हैं, उनको जॉब्स नहीं मिलती, वो बेरोजगारी यहाँ पर बढ़ती जा रही है। तो उसको लेकर भी उन्होंने अपना काफ़ी कंसर्न शो करा। साथ में उन्होंने कहा कि भाई जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं और जितने कॉलेजेस ने उनको एडमिशन दिया है, उन्होंने ये कहा कि भाई उन्होंने अपनी जो है क्या नाम है कैपेसिटी से ज़्यादा एडमिशन दिया गया है यहाँ पर। और बिकॉज उनका मकसद सिर्फ यही है कि जितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पर आएंगे वो जो है बेसिकली वो ये स्टूडेंट, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है यहाँ पर, कॉलेजेस यहाँ पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पे कमा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि उनके ऊपर भी हम चेक लगाएंगे और उनको जो है रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि भाई जितनी कैपेसिटी है आप उतने ही स्टूडेंट यहाँ पर बुलाएं। लेट सपोज अगर एक कॉलेज 100 स्टूडेंट्स को अफोर्ड कर सकता है, 100 स्टूडेंट्स की उनके पास कैपेसिटी है उनको एडजस्ट करने की, तो 100 ही बुलाएंगे, वो 105 या 110 नहीं बुला सकेंगे। ये सारी चीज़ें उन्होंने कही हैं। और साथ में इमिग्रेशन जो मिनिस्टर है मार्क मिलर साहब ने भी कहा है कि भाई कनाडा जो है वो एक इमिग्रेशन कंट्री है, लेकिन नॉट फॉर एवरीवन। यहाँ पर उन्होंने एक सीधा सीधा एक सिंपल सा मैसेज उन्होंने ये कह दिया कि भाई जो है अब हम जो है बहुत ज़्यादा सख्ती करने जा रहे हैं। और क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था, जस्टिन ट्रूडो साहब की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो काफ़ी प्रेशर में है और उनको काफ़ी जो है चारों तरफ से प्रेशर आया हुआ है। नेक्स्ट इलेक्शन खड़ा हुआ है, नेक्स्ट मंथ यूएस के अंदर भी इलेक्शन है। देखें ये सब चीज़ें जो है एक मल्टीपल क्राइसिस के अंदर उनके पास आई हैं और उनको ये फेस करना पड़ रहा है। यहाँ तक उनको ये फेस करना पड़ रहा है कि उनकी पार्टी के अंदर से उनको आवाज़ें उठ रही हैं कि भाई आप स्टेप डाउन करें और आप किसी और को मौका दें, ताकि शायद नया फ्रेश फेस आए तो हम नेक्स्ट इलेक्शन की कैंपेन को चला सकें। ये सब चीज़ें देखकर ये सारे, बिकॉज मेन मुद्दा ही मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगला इलेक्शन की सारी ऑपोजिशन पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी की लड़ाई ही सिर्फ इमिग्रेशन के ऊपर होगी। इमिग्रेशन का मुद्दा ही मेन मुद्दा होगा, जो यहाँ पर एकदम इतना क्राइसिस आया है। ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर
रेंट्स की जो पोजीशन यहाँ पर हो गई है, 1 बेडरूम का 2000 से कम का आपको मिलता ही नहीं है। कि एवरेज बिल्डिंग के अंदर जो एक एवरेज अपार्टमेंट होता है जिसके अंदर कोई फैसिलिटी नहीं होती है, जिसके अंदर आपको AC वगैरह, बेसिकली कॉन्डो और अपार्टमेंट यहाँ पे डिफरेंट होते हैं। कॉन्डो ये होता है कि जिसके अंदर सारी फैसिलिटीज दी जाती है, जो एक उसके अंदर सारा वो एक सिस्टम दिया जाता है, एक लाइक उसके अंदर मैं आपको किस तरीके से समझाऊं, उसके अंदर हीटिंग सिस्टम होता है, उसके अंदर AC सिस्टम होता है, सारी चीजें। एक अदर अपार्टमेंट होता है जो रेगुलर अपार्टमेंट होता है, जो हमारी कंट्रीज के अंदर होते हैं। किसी वो विंडोज खोलने में फ्रेश एयर आती रहेगी, अगर गर्मी आ रही है तो आप एक छोटा सा AC ला के लगाएं ताकि आपको एक अंदर से कूलिंग मिले। सॉरी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं, तो मैं इसलिए काफी दिन से मेरे व्लॉग्स भी काफी स्लो हुए हैं। तो ये सब चीजें बहरहाल मैंने आपको बता दी है कि हाउसिंग क्राइसिस यहाँ पे शदीद किस्म की शिद्दत इख्तियार कर गया है। जॉब्स की यहाँ पर कोई जॉब, अगर कोई छोटी सी लाइक एक कॉफी शॉप भी अगर वो लिखते हैं कि नाउ हायरिंग, तो यहाँ पर 100 लोगों की लाइन लग जाती है। इतना यहाँ पर शदीद किस्म का यहाँ पर ये क्राइसिस, ये बबल अप हो गया, इतना क्रिएट हो गया, इतना प्रेशर गवर्नमेंट ने अब ले लिया है, उसको फील कर लिया, उसको एहसास हो गया कि ये जो हम अपनी पॉलिसी को लेकर चल रहे थे, ये पॉलिसी ठीक नहीं थी। ये एक अनप्लान्ड और एक अनसर्टेन पॉलिसी थी। वो कहते हैं कि ब्लाइंडली उन्होंने खेला और वो समझ रहे थे कि बस हम लोग आए ये इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर छा जाएंगे, क्योंकि जिसमें लेबर्स मशहूर है कि भाई दे आर मोर लीनियंट टुवर्ड्स इमिग्रेंट्स और टेम्पररी वर्कर्स। इन सब के ऊपर अब वो उनको अब एहसास हो गया कि ये हमारी पॉलिसी मेरे ख्याल से गलत थी। अब उसके ऊपर वो कट डाउन, क्रैक डाउन और सख्ती करने जा रहे हैं, और जो कि जस्टिन ट्रूडो साहब ने इस चीज की अनाउंसमेंट कर दी है। तो उसकी बातों का लुब्बे लुबाब ये है कि प्लीज आप लोग जो लोग यहाँ आना चाह रहे हैं आए, जरूर आए, लेकिन थॉरो इन्वेस्टिगेशन, थॉरो ड्यू डिलिजेंस के साथ आए। अगर आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ आने का मौका मिल रहा है, कोई जॉब ऑफर हो रही है हाई वेजेस के ऊपर, अगर आपको स्टडी परमिट के ऊपर आप आ रहे हैं, तो अगर आपको पता है कि मैं जिस कोर्स के अंदर एडमिशन ले रहा हूँ वो कोर्स मुझे टूवर्ड्स मेरे मीन्स को, मेरे एम को पूरा करेगा, मैं अपने मकसद में यहाँ पे कामयाब हो जाऊंगा टूवर्ड जो मेरा गोल होगा यहाँ पर इमिग्रेशन लेने का, लैंडेड यहाँ का इमिग्रेंट बनने का, देन इन फ्यूचर में हम सिटीजन हम बन जाएंगे। तो उन कोर्सेज के अंदर एडमिशन लें। ये जो साइडों के कोर्सेज हैं जिसके अंदर सिर्फ आपको ये एजेंट्स ये कहते हैं कि भाई सिर्फ एक बार एंट्री कर दो, उसके बाद सारे तुम्हारे काम होते चले जाएंगे, लेकिन अब वो कहानी, वो सिचुएशन, वो सिनेरियो नहीं रहा। गवर्नमेंट ने जब प्राइम मिनिस्टर, आपका एक कंट्री का ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और अपनी पूरी कैबिनेट को पीछे साथ खड़ा करके, तो उससे आपको अंदाजा होना चाहिए कि मामला कितने सीरियस हद तक जा चुके हैं। तो आप लोगों ने बहुत अपने साथ ज्यादती नहीं करनी है। आपका हार्ड एंड पैसा है, हमें पता है किस तरीके से आप लोग अपना पैसा यहाँ पर लेकर आते हैं, कितनी मेहनत से अपने माँ बाप की सारी जिंदगी की जमा पूंजी आप यहाँ पर पाकिस्तान, इंडिया में बेच देते हैं, और वहां पर प्रॉपर्टीज बेचते हैं, गोल्ड बेच देते हैं। पेरेंट्स अपनी सारी जिंदगी की जो ना जमा पूंजी आपके ऊपर लगाते हैं। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपका फ्यूचर आपको नजर नहीं आएगा। 1-2 साल के बाद आपको वापस जाना पड़ेगा। तो सोचिए 1-2 साल में तो आपको तो पता भी नहीं चलता। यहाँ पर 1 साल तो यहाँ पर ऐसा गुजरता है कि बस कहते हैं ना कि आंख बंद करो, सुबह 2024 से 2025 आ जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने बहुत ध्यान रखनी है, बहुत ड्यू डिलिजेंस करनी है, बहुत सोच समझ के अपना फैसला करना है। अगर आपको नहीं नजर आ रहा अपना फ्यूचर इतना कोई ब्राइट कनाडा के अंदर, सो प्लीज डोंट कम, और अपना वेट करें, राइट टाइम का वेट करें, या किसी और कंट्री के अंदर सर्च करें। कोई और कंट्री अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी देती है तो गो हेड, अदरवाइज मैं आपको बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगा कि कनाडा के मामले में इस वक्त आप कोई जल्दबाजी का मुजाहरा करें। वीडियो अच्छी लगे तो भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, दुआ में बड़ी ताकत है, सदका खैरात, चैरिटी और एक दूसरे के काम आते रहा कीजिए, आपको बड़ी बड़ी परेशानी और आफत से बचाते हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।